1990 में हमारी परिस्थिति ऐसी थी जहाँ पे हम अपना देश चला नहीं सकते थे, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी और हम पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तो उस समय वेंकट रमन नाम के हमारे गवर्नर, जो कि ये है, इनके ऊपर ये सारी मूवीज है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कोरे और एके डिकोड के नए एपिसोड में आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने अभी अभी गवर्नर मूवी खत्म कर चुका हूँ। तो उस मूवी में काफी अच्छे एलिमेंट्स थे जो मैंने नोटिस किए हैं कि 1990 में हम जब युद्ध चल रहा था, हम हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम अपनी गवर्नमेंट को चला सके। तब वेंकट रमन गवर्नर बनते हैं, जब वो अपनी नई नई तरकीब लगा के किस तरीके से हमारे देश को बाहर निकालते हैं। हम मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है सब चीजें कैसी हुई थी, तो मैं फिर भी आपको बता दूं। हमने हमारा सोना बाहर गिरवी रखा था, हमने आईएमएफ से लोन लिया था। तो ये सारी जो चीज थी किसके अंडर में हुई थी, तो वेंकट रमन जी के अंडर में हुई थी। तो उसी की कहानी पूरी बता दी है कि उस टाइम का भारत कैसा था, क्या सिचुएशन थी और महंगाई कितनी बढ़ चुकी थी, डॉलर कितना ऊपर जा चुका था, हमारा रुपया कितना नीचे आ चुका था, जैसे कि आज की कंडीशन है। लेकिन इस मूवी को हम देखते हैं तो हमको कुछ चीजें नोटिस होती है कि उस समय जो भी रूलिंग गवर्नमेंट थी उनके पास पूरी तरीके से सत्ता नहीं थी, इसका उसका सपोर्ट लेते थे, इसलिए हमारी परिस्थिति वैसे हो चुकी थी। और मूवी में बताया गया कि बाहर के जो रीजंस है, मतलब बाहर जो युद्ध चल रहे उसके कारण भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था। मतलब हम चीजों को बाहर तो भेज रहे थे, मतलब चीजों को एक्सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसीज ये थी, हम सोशलिस्ट पॉलिसी के तहत चल रहे थे। तो ये मूवी में बताया गया है। मूवी की कुछ अच्छी बात ये है मेरे हिसाब से कि मूवी आपको छोड़ती नहीं है। आपको, आप अगर एक बार मूवी में घुस जाओ तो आपको बांधे रखती है। आपको लगता है हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सिचुएशन से तुम निपट लिए और आगे इससे और डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आएगी। ये एग्जांपल देता हूँ, स्पॉइलर नहीं है लेकिन एग्जांपल देता हूँ कि हमको हमारा सोना बाहर के देश को गिरवी रखना था, जिससे वो हमको पैसे दे और हम अपना देश चला सके। तो ये स्टोरी को इतना अच्छी तरीके से बताया गया है, ऐसा लगता है कि हाँ ये सच में ही ऐसा हुआ होगा। उसके बाद ये स्टोरी की सबसे अच्छी बात है। स्टोरी की बुरी बात है कि आपको खींची हुई लगती है, आपको लगता है कि भाई इतना कैसे खींचा है स्टोरी को। मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जब स्टोरी जाती है तब अपने को लगता है ये सीन अगर कट हो जाता तो अच्छा होता। तो ये कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो अपने को रखते हैं। लेकिन स्टोरी पूरी तरीके से रियलिटी से बेस है। मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है वेंकट रमन के बारे में। वो एक एक्सीडेंटली गवर्नर बनाए गए थे, उनकी बुद्धि के कारण, कि वो भारत को इन सब जो भी हमारे ऊपर लोन, मतलब जो महंगाई है, हम पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, तो उससे बाहर निकाल सके। तो ये उन्होंने एकदम अच्छे तरीके से किया। गवर्नमेंट को जिस तरीके से वो टैकल किए, बाहर जाके उन्होंने लोन लेके आए, तो वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। उसी के साथ हमको हमने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है, हम सिर्फ बाहर के जो देश है उनके लिए खुली नहीं थी। मतलब उनका जो सामान था हम अपने इधर कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मूवी के एंडेड में ये भी दिखाया गया कि जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, यहाँ पे मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिखा गया लेकिन दिखते ही मनमोहन सिंह ही है। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब उनको सजेशन देने वाले ही वेंकट रमन ही थे। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी चीजों को अलाउ कर दिया और आज हम कंपटीशन के मतलब बाहर की विदेशी कंपनियां और हमारी कंपनियां कंपटीशन करती है और जो बेटर है वो जीतती है। तो ये सारी स्टोरी थी। मूवी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए अगर आप एक राष्ट्रभक्त हो और आपको लगता है कि हाँ मेरे को पता होना चाहिए कि 1990 का जो क्राइसिस आया था उसमें क्या हुआ था, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और उसके साथ आपको एक चीज और करनी चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है, 3 ही सब्सक्राइबर है। ठीक है।